क्या आपको लगता है कि शिफ्ट इन कैप्टनसी जो हुई विद इन द सीरीज और जो रोहित शर्मा की कैप्टनसी, क्योंकि लोग तो क्रिटिसाइज कर रहे हो कि हारे हैं, या ये भी जो हमने ड्रॉ भी करवाया है ये हमने ड्रॉ करा, तो एक्चुअल में तो बैकफुट में ही है हम इस मैच में भी, अगर आप सेकंड इनिंग्स आप ऑस्ट्रेलिया की निकाल दो तो, अदरवाइज वी डिड गुड, है ना। तो क्या कहना चाहोगे, मतलब क्या कैप्टनसी सच में बहुत बुरी है? प्रॉब्लम कैप्टनसी की नहीं है, प्रॉब्लम है कि कैप्टन इज वेरी लो ऑन कॉन्फिडेंस। वो अपनी बैटिंग को लेके जब इतने आप सेल्फ कंज्यूम्ड हो जाते हो कि आप खुद सोचो कि इस सीरीज में उनका डबल डिजिट नहीं दिख रहा है। इस सीरीज में क्या उनका काफ़ी ऑलमोस्ट अब 5 टेस्ट मैच हो चुके हैं जहाँ पे वो डबल डिजिट भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। इट्स बीन सच अ बैड फेज ऑफ हिज करियर राइट नाउ। वनडे में कहीं ना कहीं वो ऐसी कंडीशंस में आके जो हिट आउट करने की एबिलिटी रखते हैं वो इन चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं, पर टेस्ट में यू कैन नॉट डू दैट। उन्होंने ये चीज़ ट्राई करने की कोशिश करी थी न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड के और अगेंस्ट, बुरी सॉरी, तरह बैकफायर करी। और बहुत ज़्यादा ही बुरी तरह बैकफायर, मतलब उनका वो दिख रहा था, ही वाज सो फ्रस्ट्रेटेड कि भाई मैं करूँ क्या, अपनी पिचेस पे भी नहीं मार पा रहा हूँ। तो रीज़न पता है क्या है, आप जितने मर्जी बड़े प्लेयर्स हों, जो मर्जी चीज़ें हों, विद एज मसल मेमोरी वीक हो जाती है, तो यू हैव टू पुट इन दोज हार्ड यार्ड्स। वो सेम चीज़ मुझे अब विराट कोहली और शर्मा के लिए नहीं दिखता। विराट कोहली विद इन द सीरीज बहुत कमिटेड है, ही इज हिटिंग द नेट्स रेगुलरली, पर विद इन द सीरीज एक चीज़ बाहर दिमाग से निकालनी बहुत मुश्किल हो जाती है। अब ये सोचो, इस टेस्ट मैच में आने से पहले बात हो रही थी कि ही इज ट्राइंग टू प्ले द 4th स्टंप लाइन, उन्होंने इस बार तो 7th स्टंप लाइन भी खेल दी। मतलब इस बार वो 4th स्टंप लाइन पे आउट नहीं हुए हैं, इस बार प्रॉपर 7th स्टंप लाइन जो बॉल बिल्कुल खेलनी नहीं बनती थी उससे आउट हुए हैं। तो इसका मतलब दिस डेफिनेटली कैन नॉट बी टेक्निकल एरर, इट्स अ मेंटल इशू नाउ। इट हैज गॉट इनटू हिज हेड सो मच कि अभी वर्क डाउन करना विद इन द सीरीज इतना ईजी नहीं होता है। क्योंकि आप सोचो ना, अभी टेस्ट मैच खत्म हुआ, आप ट्रैवल कर रहे हो, बीच में कोई प्राइम मिनिस्टर डिनर आ गया, कोई और कमिटमेंट आ गई, क्रिसमस आ गया, 100 चीज़ें आ गई। एज ए स्टेट्समैन फॉर अ कंट्री यू हैव अदर कमिटमेंट्स ऑल्सो टू फुलफिल। और अब तो इतना बड़ा इंडिया डायस्पोरा वहाँ पे बैठा है आपको देखने के लिए, सुनने के लिए, तो यू हैव लॉट ऑफ कमिटमेंट्स ऑन दैट पार्ट। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। मिड सीरीज चीज़ें चेंज करना इतनी ईजी नहीं होती। दिस शुड हैव हैपेंड आफ्टर द न्यूजीलैंड सीरीज। उस टाइम पे ये होना चाहिए था जहाँ पे केएल राहुल ने, ध्रुव जुरैल ने अपनी टेक्निक्स पे काम किया। अब ध्रुव जुरैल को देख रहे हो अब टीम में आते हुए? इस सीरीज में तो बहुत मुश्किल है, अनटिल अनलेस हम रोहित शर्मा का भी कोई 1-2 दिन में अनाउंसमेंट सुन लें कि आई एम ऑल्सो रिटायरिंग एंड ऑल, तो बहुत मुश्किल है। आई डोंट थिंक सो, दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। गिल को आप देखोगे 1 डाउन? ऑप्शन नहीं है, बिकॉज इतनी पीआर उनके अराउंड है, इतनी बातचीत है, तो आपका नेक्स्ट जनरेशन प्लेयर है। प्लस इस साल अगर देखा जाए तो आफ्टर जायसवाल नंबर 2 बैट्समैन भी रहा है, इंडिया में इज डन वेल, तो एटलीस्ट मिड सीरीज आप नहीं ड्रॉप करोगे। आप कहोगे कि मौका दे देते हैं? एटलीस्ट ही लुक्ड गुड इन एडिलेड एटलीस्ट, मतलब 2 ऑलमोस्ट 30s उन्होंने स्कोर किया और लुक्ड गुड। तो उस हिसाब से नो डाउट फर्स्ट इनिंग्स में ओवर पिच बॉल पे आउट। अगर आप वैसे मतलब कीपिंग द नेम्स असाइड, एक बार के लिए उनकी रेपुटेशन आप छोड़ दो, पर अगर मैं बोलूँ अभी करंट फॉर्म के हिसाब से अगर आप किसी को ड्रॉप करना चाहोगे तो वो कौन होंगे? एनी डे रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा के लिए जो कर्व है टू गेट थिंग्स बैक ऑन ट्रैक सबसे डिफिकल्ट लग रही है। इवन आई वुड बी रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि वो मुझे गलत प्रूफ करें। मैं बिकॉज मैं इतना बड़ा फैन रहा हूँ उनका इतने साल, उनकी बैटिंग स्टाइल, आई एम सच अ बिग फैन ऑफ हिज। तो आई रियली वांट कि वो ऑस्ट्रेलिया में एक मार्की, एक लेगेसी इनिंग्स खेल के जाएं। हालांकि बैटिंग ऑर्डर तो उनका जो है वैसे अब जो है जो उनका खेलने का तरीका वो सही है, सूट करता है। पर हाँ, ये उनके साथ भी यही हो रहा है कि वो भी एक्सपोज हो रहा है। एक्सपोज तो वो भी जल्दी हो रहा है। पर आप क्यों क्रिटिसाइज करने का पॉइंट ये बन रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि ये एक्चुअल में ओपनर हैं। आप ओपनर हैं, आपको हमने नीचे खिला दिया ये कह के कि चलो आप पुरानी बॉल हिट करना, और प्लस एक कॉम्बिनेशन था जो हमारा पहले टेस्ट में अच्छा परफॉर्म हो रहा है, एक्सेप्शनल परफॉर्म कर गया, तो सेंस नहीं बनती। और केएल ही थे जिनको शिफ्ट करना बनता था अगर होते तो केएल ने तो दिखा दिया तीनों मैचेस में कि केएल ही डिजर्व करते हैं। अब केएल हाथ मत लगाना, तो कहीं नहीं जा, सोचना भी मत, बात भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप आते हो बीच में, गुड, एज अ कैप्टन आपने ये समझा कि मेरे को नीचे आना बनता है, और वो आए भी। एंड मेरे को लग रहा है कि शायद हर कैप्टन ये कर भी ना पाए इतना, बट एट द सेम टाइम आप वहाँ पे भी नहीं कर पा रहे हो, जो कि रिलेटिवली ज़्यादा ईजियर कंडीशन है देन प्लेइंग इन लाइक फर्स्ट 2, और आप नहीं कर पा रहे हो। तो क्या आपको ये लग रहा है कि जब ये फील्ड सेटिंग्स होती हैं या बॉलर चेंजेस होते हैं
तो वो जो डिसीजन मेकिंग है उनको भी इम्पैक्ट कर रही है ये चीज़। नहीं रे, आप डिफेंसिव तो हो ही गए अपने माइंडसेट में, बिकॉज अब देखो ना, रोहित शर्मा एज अ बैटर है सेड कि इन अंदर आने वाली बॉल पे हमेशा वो तंग होते थे, उसके चलते उन्होंने जो अपना स्टांस ओपन करा, चेंज किया, अब वो बाहर जाने वाली बॉल के लिए भी उतने एक्सपोज हो गए हैं, और अंदर आने वाली बॉल पे बिकॉज ऑफ एज, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्सेस पैर उतनी जल्दी नहीं चल रहे हैं, तो वो वीकनेस भी नहीं गई है। तो कहाँ उनका पहले सिर्फ एक इनसाइड एज एक्सपोज होता था, अब उनके दोनों साइड ऑफ एजेस इनटू पिक्चर आए थे, इसीलिए हम उनको उस तरह से बाहर जाने वाली बॉल पे बोल्ड होते देख रहे हैं, जो अनप्लेबल बॉल्स लग रही होती हैं। वो अनप्लेबल इसलिए होती हैं बिकॉज उनके पैर नहीं चल रहे और अपने हाथ से वो जाने की कोशिश करते हैं, और फिर वो बॉल या तो एज कर देते हैं या बीट हो जाते हैं। तो ये इज डेफिनेटली प्लेइंग ऑन हिज माइंड, बिकॉज उनकी कैप्टनसी इन लास्ट 2 टेस्ट मैचेस डेफिनेटली काफ़ी डिफेंसिव रही हैं, और वो दिखा है कि बॉलर्स की लाइंस में, फील्ड प्लेसमेंट्स में, इवन न्यूजीलैंड सीरीज में सॉ दैट। आई थिंक एक डिसीजन जो 46 ऑल आउट हुआ, वो जो उन्होंने बैड कॉल ली, दैट हैज़ ऑलमोस्ट किल्ड हिज लेगेसी एज अ टेस्ट कैप्टन। अगर वो बैड कॉल ना होती तो इंडिया डेफिनेटली वो बैंगलोर टेस्ट मैच जीतता, और शायद सीरीज कुछ और होती, और शायद इस सीरीज में हम कुछ और देख रहे होते। वो एक चीज़, और ऑब्वियसली द रीज़न दैट ही चोज टू नॉट कम टू ऑस्ट्रेलिया अर्ली और वो बाद में आए, तो उसके बाद उनको वो टाइम टू एडजस्ट वाला भी नहीं मिला। तो वो भी एक चीज़ है, और प्रैक्टिस मैच में जल्दी आउट हुए। एक चीज़ कंफर्म लग रही है कि WTC अगर पहुंच जाते हैं तो गुड है, नहीं पहुंचते तो भी, बट WTC फाइनल के बाद चाहे इंडिया पहुंचे ना पहुंचे, रोहित शर्मा मेरे को लग रहा है अब रिटायर होंगे। डेफिनेटली यार, एज इज आल्सो नॉट ऑन हिज साइड, 38 प्लस हो चुके होंगे तब तक वो। प्लस आप ऐसे एज अ बैट्समैन, आप अगर आप सिंगल डिजिट्स में खेल रहे हो पिछली 10 इनिंग्स, आपकी टीम इज कैरिंग यू फॉर सच अ लॉन्ग टाइम नाउ, इट्स जस्ट बर्डन मत बन जाओ। इससे पहले कि लोग सभी बोलने लग जाएं अभी इज्जत से चले जाओ तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, 5 टेस्ट मैचेस काफ़ी लंबा हो जाता है, बिकॉज कंसिडरिंग 3 उनमें से घर पे थे, जहाँ पे ही हैज़ बीन ऑलमोस्ट ब्रैडमैन लाइक, कि उन्होंने इतना स्कोर किया है घर पे, इतना स्कोर किया है, तो मतलब मेरे को लग रहा है शायद वो T20 वर्ल्ड कप कुड हैव बीन दैट मोमेंट हो गया मेरा फॉर बोथ, फॉर विराट एज वेल एज फॉर रोहित, कुड हैव बीन। विराट आई थिंक स्टिल, बिकॉज 1-2 साल छोटे हैं, तो 1 साल छोटे हैं, 1.5 साल छोटे हैं, तो शायद मे बी वो एक्स्ट्रा 1.5 साल पड़ा है उनका। एंड प्लस वनडे तो अभी भी वो आई कर रहे हैं, और वनडे के तो वो अनडिस्प्यूटेड किंग हैं ही, दोनों ही हैं, दोनों ही हैं वो तो श्रीलंका सीरीज में भी विराट मतलब रोहित शर्मा क्लास ऑफ पार्टी दिखे थे, मतलब वही इकलौते प्लेयर थे जो अच्छे से खेल पा रहे थे उस सीरीज में। तो मैं थोड़ा इस सीरीज में ऋषभ पंत से ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ दैन एनीबडी एल्स, बिकॉज दीज आर द काइंड ऑफ सीरीज जहाँ पे आपको वो बैटन अपने पे उठाना होता है, कि द शिफ्टिंग ऑफ बैटन जो होता है ना, और जबकि लास्ट टाइम उठाया था आपने, तो जैसे 2014-15 का BGT था, वेयर विराट कोहली अनाउंस हिमसेल्फ कि लुक आई एम द बिग स्टार नाउ, आई एम द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट। या आप कह सकते हो कि मतलब वो सेम चीज फर्स्ट मैच में तो यशस्वी ने भी दिखाई, हालांकि टू अर्ली टू जज है, बिकॉज अभी 2 मैच ही हुए हैं जिसमें से एक एडिलेड था, जहां ऑड्स ऑफ इंडिया लूजिंग वर वेरी हाई। पंत का थोड़ा मुझे ज्यादा डिसअपॉइंट लग रहा है, क्योंकि पंत आई एक्सपेक्टेड हिम टू एटलीस्ट प्ले 1 लेगेसी इनिंग्स, तो कहीं ना कहीं जहां पे नितिश रेड्डी हैज लुक्ड मोर एश्योर्ड, मच टेक्निकली बेटर इक्विप्ड बैटर देन हिम, वो थोड़ा मुझे पिंच करा है। नीतीश ने तो मेरे को लग रहा है पक्का कर लिया, और इन 3 मैचेस में और कुछ हो ना हो, नीतीश कुमार रेड्डी इज लाइक अ कंफर्म डील। अगर वो बंदा 5 से 7 किलोमीटर अपनी स्पीड और ऐड कर लिया एज अ बॉलर, ही कैन बी अ ह्यूज एसेट फॉर इंडियन क्रिकेट, ह्यूज एसेट। गन फील्डर है वो आदमी, ब्रिलियंट बैटर, मतलब जो उनकी एबिलिटी टू जज द लेंथ लाइन एवरी टाइम। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि ही वुड बी सच अ ग्रेट एट लाइक टेक्निकली इतना बढ़िया। ड्राइव बहुत प्यारा है, उनके पास हर तरह का शॉट है, उनके पास डैप शॉट, मतलब उनके पास, मतलब ही इज फियरलेस बैटर ऑल्सो है, हर टाइप की गेम गियर है उनके पास। अगर वो बॉलिंग में 5-7 किलोमीटर और ऐड कर लेते हैं, ही कैन बी द नेक्स्ट।